रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से एक ऐसे शख्स का ज़िक्र हुआ जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा नहीं, लेकिन उनका मकाम दर्जा इतना ऊंचा था कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उन्हें ढूंढते थे। वो यमन के करन कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। उनका नाम था उवैस बिन आमिर अल करनी रहमतुल्लाह अलैह। उनके पास इस दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता था, अपनी बुजुर्ग और बीमार माँ का, जिनकी खिदमत में वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते थे। हज़रत उवैस रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी तमन्ना थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करें, उनका चेहराए मुबारक देखें, उनके कदमों में बैठें और ईमान की रोशनी से दिल को रोशन करें। लेकिन उनकी माँ बीमार थी और उन्होंने कभी अपने बेटे को अपनी सेवा से दूर जाने की इजाज़त नहीं दी। उवैस रहमतुल्लाह अलैह हमेशा कहते, मेरे लिए सबसे बड़ा जिहाद मेरी माँ की खिदमत है। एक दिन जब माँ की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, मदीना पहुंचकर बस एक रात रुकना, फिर वापस लौट आना। हज़रत उवैस रहमतुल्लाह अलैह जल्दी जल्दी मदीना पहुंचे। जब वो मस्जिद नबवी पहुंचे तो पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वा जंग के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए हैं। उवैस रहमतुल्लाह अलैह का दिल टूट गया। वो मदीना की गलियों में कुछ देर खड़े रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे को देखा और कहा, ए अल्लाह, मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किए बिना लौट रहा हूँ, लेकिन तू गवाह रहना कि मैंने कोशिश की थी। फिर वो अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाते हुए वापस यमन लौट गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौटे तो आपने फरमाया, मुझे यमन से ठंडी हवा महसूस हो रही है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो उवैस बिन आमिर हैं, जिन्होंने अपनी माँ की खिदमत में ज़िंदगी गुजारी। अगर वो अल्लाह से किसी चीज़ की दुआ करें तो अल्लाह उसे ज़रूर कबूल करता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हुम और हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हुम को बुलाया और उनसे फरमाया, मेरे बाद जब तुम उवैस बिन आमिर से मिलो तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उनसे मेरी उम्मत के लिए और अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करना, और ये मेरी चादर मुबारक कमीज़ उन्हें दे देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम हर साल हज के मौके पर यमन के काफिलों में हज़रत उवैस रहमतुल्लाह अलैहि को ढूंढते रहे। कई साल की तलाश के बाद आखिरकार वो अराफात के मैदान में उनसे मिले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा, अस्सलामु अलैकुम ए उवैस, ये सलाम तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। और फिर उन्होंने कहा, ये रही वो चादर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें देने का हुक्म दिया था। ये सुनकर हज़रत उवैस रहमतुल्लाह अलैहि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा, हाँ, हमने देखा था। उवैस रहमतुल्लाह अलैहि ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे बताइए, उनके चेहरे की रौनक कैसी थी? उनकी आंखें, उनकी मुस्कान कैसी थी कि उनका सीना हिचकियों से कांप उठा। फिर कुछ देर बाद उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, काश मैं भी उन्हें देख पाता। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया था कि हम आपसे आपकी और पूरी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ कराएं। तो उवैस रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, आप दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आपका दर्जा मुझसे बहुत ऊंचा है, आप ही दुआ कीजिए। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम ने फरमाया, नहीं उवैस, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है कि हम आपसे दुआ करवाएं। ये सुनकर हज़रत उवैस रहमतुल्लाह अलैहि ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, ए अल्लाह, अपनी रहमत से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को माफ़ फरमा दे। जिस तरह तू रहमत करने वालों में सबसे बढ़कर है, वैसे ही अपनी रहमत से हमारी ख़ता को ढांप ले। उन्होंने बहुत देर तक दुआ की और आखिर में कहा, ए अल्लाह, मैं तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पूरी उम्मत के लिए रहमत मांगता हूँ। उस दिन का वो मंजर देखने वालों के दिल कांप उठे। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि ने दुनिया को ये सिखा दिया कि माँ की खिदमत और गुमनामी में रहना ही अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।